रिया और आरव रिलेशनशिप में थे, बट उनका रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था। लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। 3 साल से साथ थे और आरव एक फोटोग्राफर था क्यों, और वो अलग अलग जगहों पे फोटोग्राफी करने के लिए चला जाया करता था बिना कुछ बताए। एक दिन आरव को ऐसे ही एक शहर से बाहर बंद पड़ी हवेली के बारे में पता चला और वो वहां जाने का सोचा। लोग कहते थे कि वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, और आरव को एक्चुअली हॉरर फोटोग्राफी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब कि ऐसी जगहों की फोटोग्राफी जो कि कोई नहीं कर सकता, ऐसी फोटोग्राफी आरव करने की हमेशा कोशिश किया करता था। तो उसने बिना कोई देरी किए रिया को मैसेज कर दिया। बस कुछ फ़ोटोज़ लेने जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा। लव यू, बाय। रिया ने रिप्लाई किया, जल्दी आना और फ़ोन चार्ज रखना, बाद में कॉल नहीं लगता तुम्हारा, ठीक है? ना बाय। बट शाम को हो गई, रात हो गई और उसका फ़ोन अनरीचेबल हो गया। बट आरव अभी तक घर नहीं लौटा था। अगले दिन पुलिस वहाँ पहुंची और उधर जाके हवेली में रिसर्च किया और पूरी हवेली छान मारी, लेकिन कोई भी एविडेंस मिला ही नहीं। ना कैमरा, ना बैग, ना आरव की कोई भी चीज़ नहीं मिली वहाँ से। बिल्कुल जैसा था वैसा ही पुरानी तरीके से पड़ा हुआ था। कोई भी एक चीज़ नहीं मिली, ना कोई निशान मिला। महीने बीत गए बट कुछ मिला ही नहीं था। सबने मान लिया था कि आरव कहीं चला गया या फिर उसके साथ कुछ हो गया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि शायद किसी को आज के बाद समझ नहीं आने वाली बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गया था आरव। सिर्फ रिया ने, एक उसकी गर्लफ्रेंड थी जो कि रिया, उसने हार नहीं मानी थी अभी तक। फिर एक रात को अचानक से रिया के फ़ोन में जब वो सो रही थी तब एक नोटिफिकेशन आया। उसकी सांसें मानो कि थम गई थी, उसकी सांसें एकदम से रुक गई थी। वो लास्ट टाइम 6 महीने पहले ऑनलाइन आया था। कांपते हाथों से उसने चैट देखी और मैसेज था, रिया मुझे मत भूलना। रिया की सांसें मानो कि एकदम से थम गई थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत ही कॉल कर दी थी और कॉल की तो फ़ोन अनरीचेबल ही आ रहा था। तो उसने वापस मैसेज किया। आरव, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड बाद टाइपिंग हुई और मैसेज आया, मैं वही हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। रिया का गला सूख गया था। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है इतना गंदा सा, और उसने जब ये फ़ोटो देखी जो कि आरव ने अचानक से भेजी, जब उसे मानो कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग गया था। फ़ोटो में आरव वहीं खड़ा था जहाँ पे वो 6 महीने पहले दिखा गया था, मतलब कि वो हवेली के पास। और उसके साथ एक और चेहरा उसमें नज़र आ रहा था। एक औरत थी सफ़ेद कपड़ों में। उसकी आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी, मानो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी सी दिख रही थी वो। और रिया ने फ़ोटो को जूम किया, और जब उसने जूम किया तो उसका हाथ आरव के कंधे पे था। और जब उसने ये चीज़ देखी और फ़ोटो को गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये ऐसे है जैसे कि किसी ने उसे मजबूरी में पकड़ रखा हो। आरव को उसे एक ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती के ऐसे पकड़ रखा हो, ऐसी ये वो फ़ोटो थी। उस रात तो रिया सो ही नहीं पाई थी, और उस दिन के बाद हर दिन एक नया मैसेज आया करता था। और वो ऐसा मैसेज हुआ करता था कि रिया ना चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। मुझे ठंड लग रही है, यहाँ बहुत अंधेरा है। वो मुझे जाने नहीं देती। रिया डर के साथ साथ इमोशनल भी हो रही थी। अगर आरव कहीं सच में फंसा हुआ था, मुझे बचाना है तो हवेली आओ। रिया ने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा टाइम लिया, और फिर वो हवेली के पास पहुंची। जंगल के बीच में वो जगह लिटरली बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी, और रिया कांपते कांपते वहां तक पहुंची। और हर तरफ धूल और अंधेरा था, मानो सालों से वो हवेली में किसी ने कदम भी नहीं रखा है। और अचानक से रिया के फ़ोन में एक मैसेज आया, 2nd फ्लोर। और वो सीढ़ियाँ बिना रुके चढ़ गई। जो वापिस एक मैसेज आया, लास्ट रूम। तो उसने वहाँ पे पहुँची और वो उसने देखा कि वो रूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। रूम के अंदर एक बस एक दीवार पे टंगा हुआ आईना था, और आरव का वही कैमरा जो कि 6 महीने पहले से लापता था। उसे ढूंढने पे भी कभी नहीं मिला। वो कैमरा आज उसके सामने पड़ा हुआ था। मैंने कैमरा उठाया, फ़ोटो खोली और गैलरी में जाके लास्टेस्ट फ़ोटो देखी। फ़ोटो में आरव था और उसके पीछे वही काली आंखों वाली औरत खड़ी थी। उसने अगली फ़ोटो देखी, वो औरत और पास आ चुकी थी आरव के। और फिर अगली फ़ोटो, सिर्फ आरव का चेहरा, वो भी डर से सना हुआ, जैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। अभी रिया के फ़ोन में अचानक से एक नया मैसेज आया, मेरे पीछे मत देखना। उसका वहीं खून जम गया।
मैसेज पढ़ते ही अचानक से उसे अपने कंधे के पीछे ही किसी की ठंडी सांसों का लेना फील हुआ। लेकिन डर के मारे उसने धीमे से आईने की तरफ देखा। आईने में दिखा उसके पीछे कोई खड़ा था सफ़ेद साड़ी में, और उसके साथ आरव खड़ा था काली आंखों में। बट सरप्राइजिंगली आरव इतना ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था कि मानो वो अब आरव नहीं रहा। और अचानक से आरव ने एक क्रीपी सी स्माइल की और बोला, अब तुम मेरे साथ रहोगी। और अचानक से रूम का दरवाज़ा इतने जोर से बंद हुआ कि पूरी हवेली गूंज उठी। और उस दिन के बाद रिया भी लापता। पुलिस को बस वो हवेली में 2 फ़ोन मिले, एक रिया का और एक आरव का, और दोनों का व्हाट्सएप पर आखिरी सीन सेम था। तो अब पता चला ये कहानी का नाम लास्ट सीन 2:17 AM क्यों था। ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये स्टोरी एक रियल है। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये स्टोरी कहाँ से मैंने ली थी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।